सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतू गरुड़िया महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच में सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पद्मावती मैम है। पद्मावती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पद्मावती मैडम। मैम थैंक हम ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ध्यान करते हैं। ठीक है मैम, आज सबसे पहले ध्यान करते हैं और ओके आप मैडम। गाइडेड मेडिटेशन करा रहे, राइट? सबसे पहले हमारे सदगुरु पितामह सत सुभाष पत्नी सर को आत्मवंदन। इस जूम में पार्टिसिपेट हुआ पूरा मास्टर्स को आत्मवंदन। मैं इस ध्यान के आने की वजह श्री मुनिबाबू सर को आत्मवर्कन आत्मवंदन। ऐसा यूट्यूब में देखने वाले मास्टर्सों की सबको वंदन है। मास्टर्स, हम ध्यान करेंगे। मैम मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करती हूँ सबको। ओके। आवाज आ रही है? हाँ, लीजिए। मास्टर्स, हम ध्यान शुरू करेंगे। हम आनापाना सति ध्यान शुरू करेंगे मास्टर्स। सबसे पहले सब लोग आंखें बंद करना। हमारे उंगलियों को जोड़ करना। पैरों को जोड़कर बैठना। आंखें बंद करके बैठिए मास्टर्स। हमारे अंदर उच्छ्वास निश्वासों को आता आना जाना हम परिशीलना करेंगे मास्टर्स। एक धार से हमारा ध्यान हमारे उच्छ्वास निश्वासों पे रखना चाहिए। किसी का देवता रूप, किसी का गुरु का रूप हमारे मन में नहीं रखना चाहिए मास्टर्स। किसी दैव नामस्मरण भी नहीं होना चाहिए हमारे मन में। हमारे अंदर रहता हुआ उच्छ्वास निश्वासों को हम जरूर परिशीलना करते रहना चाहिए मास्टर्स। मन में किसी का सोच विचार नहीं होना चाहिए। प्रशांत से बैठ जाना। आप सब लोग नीचे बैठ सकते हैं या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा पर। आप आपका आसन आसानी से बैठना जरूरी है मास्टर्स। आसानी का बैठने से हमारा ध्यान अच्छी तरह रहता है।
बीच में कई कई सोच विचार आते जाते रहते हैं मास्टर्स। हमको आते आते हुए इस सोच विचारों पर हम ध्यान मत रखना चाहिए। सोच विचार आते हैं मास्टर्स, उस सोच विचार हमको जाने देंगे हम। हमारा सोच विचार हमको हम जरूर कट करना चाहिए। कट करते करते हम हमारा उच्छ्वास निश्वास हमको परिशीलना करते रहना चाहिए मास्टर्स। हमारा श्वास हमारा गुरु है। श्वास पर ध्यास। श्वास धारा एक धारा। हम उच्छ्वास निश्वासों पर हमारा ध्यास रखना चाहिए मास्टर्स। हम फिर से हमारे सोच विचारों को हमारे श्वास पर पलट करना चाहिए। ऐसे करते करते हमारा मन चित्त वृत्ति निरोध बन जाएंगे मास्टर्स। चित्त वृत्ति निरोध निर्विषयम मनः। हमारे अंदर कोई सोच विचार जल धीरे धीरे चले जाते हैं। हम हमारे श्वास पर ध्यास करेंगे, ध्यास रखेंगे। शरीर को फ्री आसानी रखना चाहिए। हमारा मन निर्विषय बन जाते हैं मास्टर्स। धीरे धीरे निर्विषय बन जाते हैं। कोई सोच विचार नहीं होते हैं। मन शून्य हो जाता है। शून्य होने से और ध्यान हम कर सकते हैं और परिशून्य बन जाते हैं। परिशून्य में हो जाते हैं हम लोग। इसी तरह की चित्त वृत्ति निरोध हो जाने के बाद हमारे शरीर में नाड़ी मंडल शुद्धि होता है मास्टर्स। हमारा संचित कर्मों के कर्मों को हमारे अंदर चुप जाते हैं। ये नाड़ी मंडल शुद्धि होने से हमारे अंदर छुपा हुआ पूरा कर्मों दग्ध हो जाते हैं। पूरा कर्मों को दग्ध होने के बाद हमारे सहस्रार से विश्वमय प्राण शक्ति हम लेते हैं मास्टर्स। इस विश्वमय प्राण शक्ति हमारे सहस्रार से नीचे मूलाधार तक
इस विश्व में प्राण शक्ति हमारे शरीर अंदर में सहस्रार से मूलाधार तक विश्व में प्राण शक्ति पूरा लेता है। इस प्राण शक्ति को लेने से हमारे शरीर में कुछ अनुभव आता है मास्टर्स। इस अनुभव को हम परिशीलना करेंगे। इस अनुभवों को परिशीलना करने से हमको नाड़ी मंडल शुद्धि हम जानते हैं मास्टर्स। हमारे अंदर छुपा हुआ शारीरिक रुग्मता, मानसिक रुग्मताओं को भी हमको जाते हैं। हम जरूर चले जाने का उसको। नाड़ी मंडल के शुद्धि होने के बाद हमारे मन बहुत शांत हो जाता है मास्टर्स। हमारे अंदर छुपा हुआ 72 नर्वस सिस्टम पूरा शक्ति लेकर शुद्धि हो जाता है। शुद्धि होने के बाद हमारे अंदर छुपा हुआ शारीरिक रुग्मता, मानसिक रुग्मताओं को भी हम निकाल सकते हैं मास्टर्स। हम आनापानासति ध्यान करते हैं मास्टर्स। हमारा पथरी जी ने हमको आनापानासति ध्यान को हमको बांटने से हम अच्छी तरह बहुत आसानी से ये ध्यान को हम करने लगे मास्टर्स। मगर हमारे बुद्ध भगवान ने पूरा पूरा ध्यान का साधना करके करके उस साधनाओं से आनापानासति ध्यान को चुनाया। ये ध्यान को चुनकर पहले पाली भाषा में रचना दिया आनापानसति ध्यान को। इस आनापानसति को पूरा व्याप्त किया। इस व्याप्त हुआ आनापानसति ध्यान को हमारा पत्री सर ने हमको आसानी से हमको बांटा। हम बहुत आसानी से आनापानसति ध्यान करने लगे हैं मास्टर्स। हमारे पत्री गुरु हमको बार बार बोलते हैं ना, इस आनापानी सति ध्यान में आने के लिए हम 500 5000 जन्म लेने के बाद सिर्फ कर सकते हैं हम। ऐसा बोला, नहीं तो इस ध्यान में कोई नहीं खड़ नहीं सकते, नहीं करेंगे। हम इस सारे जन्मों को निकाल कर आए मास्टर्स। हमको ध्यान करने के लिए
108 ध्यान विधान है मास्टर्स। इस ध्यान विधानों में, पूरा ध्यान विधानों में हम आनापानसति ध्यान बहुत प्रायश्चित हुआ। ये आनापानसति ध्यान में हम जन्मों को कर्मों को हम लेके हुआ संचित कर्मों में लेके हुआ कर्मों को पूरा दग्ध कर सकते हैं, और हमारा पूर्विक जनों का कर्मों का प्रभाव इस जन्म में हम पर बहुत प्रभाव पड़ता मास्टर्स। ये प्रभाव पड़ा हुआ कर्मों को भी हम इस आनापानसति के द्वारा हम दग्ध कर सकते हैं मास्टर्स। इसके द्वारा हमारा पूर्विकों को भी उसका जन्म धन्य हो जाते हैं। इतना प्रभाव है आनापानसति ध्यान में। हमारे वैज्ञानिकों भी ध्यान करने से किसी तरह का लाभ उठाते हैं, सब लोग बहुत अच्छी तरह हमको बताया। हमने हमारे ऋषि पुंगवों ने भी हमको ध्यान करने से हम क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, बहुत अच्छी तरह हमको ज्ञान दिया मास्टर्स। उस पूरा ज्ञान को हम हमारा पत्री जी ने इस आनापानसति में हमको आत्मज्ञान के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में हमको दिया मास्टर्स। हम इस धरती पर जन्म लेके आया है। इस भूमंडल हम सबको एक पाठशाला था मास्टर्स। इस पाठशाला में आकर हम हम लेके हुआ संचित कर्मों को आनापानसति ध्यान के द्वारा नाड़ी मंडल शुद्धि करके विश्वमय प्राण शक्ति लेके दिव्य दृष्टि उठा के हम पूरा ज्ञान लेके हम हमारे कर्मों को दग्ध करके बाद इस भूमंडल पर हम आए हुए काम पूरा होता मास्टर्स। इस कर्मों को पूरा करने की तरीका हमको दिया मास्टर्स। कैसे हम ये कर्मों को दग्ध करते हैं हमारे सांसारिक जीवन में, पड़ोसी वालों से, हमारे बंधु बांधवियों से, सामाजिक से हम बहुत सारे ज्ञान लेते हैं। बहुत सारे कष्टों को अनुभव करके उस अनुभवों से हम ज्ञान लेते हैं मास्टर्स। हम इस भूमंडल पर क्यों आया, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करने आए हैं, क्या सीखने आए हैं, हम ये पूरा जानकारी लेते हैं। इसी के बोलते हैं आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान को पाकर इस भूमंडल को, हमारा लक्ष्य को पूरा करके हम आत्मवन लोकों पर चले जाते हैं मास्टर्स। हमारा घर इस भूमंडल नहीं है, हमारा घर आत्मलोक है। ये पूरा ज्ञान को हम जरूर जानना चाहिए मास्टर्स।
हमारे बच्चों को भी हम 5 साल से ध्यान साधना करवाना चाहिए मास्टर्स। कितनी उम्र कितना है, उतना समय ध्यान करवाना चाहिए बच्चों की उम्र में से। बचपन से उसको, लोगों को ध्यान सिखा के अच्छी तरह पाल पोषण करके, अच्छी तरह विद्या बुद्धि को सिखा के, प्रापंचिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या भी हमको, हम हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए मास्टर्स। ऐसे सीखने से वो बहुत छोटी सी उम्र में ये ध्यान किया है, ये ध्यान का उपयोग क्या है, हम क्यों ध्यान में आना चाहिए, ध्यान में आकर हम क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये पूरा बात हमको जरूर जानते हैं मास्टर्स लोग। उन लोगों को ध्यान बचपन से करवाने से वो लोगों को बहुत आसानी हो जाता है पूरा विषय।
लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स। हमारे आंखों पर हमारी उंगलियों को रखेंगे। हमारे हाथों के उंगलियों को आखिर पर बहुत सारे ऊर्जा रहता है मास्टर्स। इस ऊर्जा को हम नहीं खोना चाहिए। जरूर हम छुप सकते हैं। हमारे आंखों में इस उंगलियों का शक्ति हम लेते हैं मास्टर्स। इस उंगलियों को हमारे आंखों पर रखने से बहुत ऊर्जा पाते हैं मास्टर्स हमारे आंखों में। अगर हम हमारे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो चला जाता है। जरूर हम हमारी शक्ति को पाना चाहिए मास्टर्स। लास्ट 4 मिनट्स। धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। लास्ट 3 मिनट्स। हमारी श्वास हमारे गुरु है मास्टर। हमारे गुरु मंडलों को भी हमारे श्वास है। हमारे गुरुओं को भी उसका श्वास है गुरु। लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे से आंखों पर हाथों को निकालेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे से आंखों को खोलिएगा मास्टर्स। धीरे धीरे से। 0। आंखों खोलिए मास्टर्स। मास्टर्स आप सभी लोगों को ध्यान कैसा लगा? बहुत ही अच्छा ध्यान था मैम, और बहुत ही गहरा ध्यान था। ध्यान के बारे में अगर आप ध्यान से निकल चुके, अगर किसी का कोई भी अनुभव है तो मैम के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना भी है तो मैम के साथ पूछ सकते हैं।
अगर आप आपका एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं मास्टर्स, ध्यान कैसा लगा? मैम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आंखें नहीं खुल पा रही हैं अभी तक। बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप जैसा कि बोल रहे थे कि ये जब अपन ध्यान करते तो जो ऊर्जा आती है और अपनी अ, जो पिछले जन्म का कर्म है वो दग्ध होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक बार मतलब कि आपने पहले बोला था कि जब अपन श्वास लेते हैं धीरे धीरे वो दग्ध होती है, और एक बार आपने बोला कि जब मतलब कि अपन जब एक स्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं उसके बाद, तो मैंने ये कब का पोजीशन है ये? मैडम। आपने कहा था ना कि अपने हम्म, पिछले जन्म के कर्म दग्ध हो जाते हैं जब अपन ये ये करते ध्यान पिछले कर। जन्म का कर्म दग्ध होता है। हम्म, और क्या है, हमारा पूर्विक लोग रहते हैं ना, हमारे दादी माँ, उन हम्म, लोगों का पूर्विकों का कर्म के प्रभाव भी हम पर रहता है थोड़ा थोड़ा। इस कर्मों को भी हम ध्यान में दग्ध कर सकते हैं मैडम। ओके। कुछ ना कुछ रहता है, मगर हम जान नहीं सकते वो क्या है। वो प्रभाव हम पर किस रूप में आए हैं, हम नहीं जान सकते, मगर रहता है। तो जन्मों जन्मों इसलिए का भी हो सकता है वहाँ। जन्म जन्मों के कर्म हमारे पूर्विकों को भी उसका जन्म में बाकी हुआ कर्म रहता ना, उस बाकी हुआ कर्म हमारे जीवनों पर प्रभाव रहता है मैडम, जरूर रहता है। तो इसीलिए हम हमारे संचित कर्मों की दग्ध करना चाहिए, हमारे पूर्विकों के कर्मों को भी दग्ध करना चाहिए। हमारे शरीर में छुपा हुआ शारीरिक रुग्मताओं को, मानसिक रुग्मताओं को भी पूरा हम निकालना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए। बाद में हमको नाड़ी मंडल शुद्धि होता है। इस नाड़ी मंडल शुद्धि हमको कैसा होता है, हम सहस्रार से नीचे मूलाधार तक हमारे अंदर में छुपा हुआ कर्म, पिछले जन्म के कर्म पूरा स्थापित रहता है हमारे अंदर में। इस ध्यान करने से क्या होता है, इस ऊर्जा को हम लेने से हमारे अंदर में छुपा हुआ कर्मों को भी हम निकाल सकते हैं मैडम। इसीलिए क्या होता, हमको दिव्य दृष्टि ओपन होता, हमारे थर्ड आई ओपन होता, हमारे 70,000 नाड़ी नर्वस सिस्टम रहता है ना, वो भी शुद्धि होता है मैडम। ये पूरा शुद्धि होने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर, मानसिक शरीर, हमारा बुद्धि शरीर, वो पूरा उसमें छुपा हुआ कर्म पूरा हम निकाल सकते हैं मैडम। जरूर डेली ये ध्यान करने से हमको जरूर वो प्रभाव हम देख सकते हैं मैडम। मतलब ध्यान से पिछले जन्म के कर्म भी दग्ध होते हैं। दग्ध होता है मैडम। हाँ वही मैडम, हम होता है बोल के हम इस एक बार भूमंडल पर क्यों आया, मैडम भी इस बोले, भूमंडल पे उषा हम मैडम। एक मिनट मैडम। मैम, हाँ बोलिए। उषा मैडम भी एक बार बताए, हमारा पूर्व पूर्व जन्म का पाप से हमारा शरीर में रोग होगा, कोई किसको भी। वही हम लोग जब ध्यान करते 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 वो पूर्व जन्म का पाप भी नष्ट हो जाएगा, शरीर का रोग भी कम हो जाएगा। कम वही हो है जो जाएगा तो पूर्व दूर भी जन्म हो का जाएगा मैडम। पाप और पुण्य लेके हमारा अनुभव हो रही है ना इसी जन्म में, तो वो ध्यान का वजह से वो भी हम लोग निकाल सकते थे। जरूर जरूर। वेरी गुड। हम मैं मैडम, मैं ये इस ध्यान को लगभग 3 साल से कर रही हूँ मैडम। हमको कैसे पता चलता हम हमारे कर्मों को दग्ध हो जाते हैं, हम कैसे जानते हैं ये बात? हाँ, क्या होता है, हमारे मन बहुत शांत हो जाता है। हमारा पति सर हमको क्या बोलता है, पति सर, मान भी मधुर है, अवमान भी मधुर है बोलता है ना। ये मधुर करने के लिए हम हमारी जिंदगी इतनी आसान है मैडम। किसी लोग हमको अपमानित करने से मैं, ओके तुम मुझे और अपमान करो और अपमान करो, मेरे कर्मों को तुम लेके जाओ, मुझे खाली करो, ऐसा समझना बोलता है हमारा पति साहब हमको। तो ऐसा सोच के दिन रात भर घंटों तक ध्यान करते करते हमें ऐसे होने के अवश्य जरूर है मैडम।
मैं ऐसा बात क्यों ऐसा कहने लेती हूँ, हमारे जिंदगी में भी मैंने बोला ना ध्यान के आने के बाद हमारा आपका अनुभव क्या है बोला ना, मेरा अनुभव बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग अनुभव है मैडम मेरा। ध्यान के आने के पिछले मैं इस घर घर है तो ये समाज में बंधुओं के बीच में बहुत सारे मान अवमान बहुत ले रही है मैडम हमेशा के लिए। वो लोग मुझे ऐसा क्यों बोलता, मुझे ही क्यों ऐसा कष्ट बार बार आता, मुझ पर वो कंसंट्रेट करके मुझ पर इल्जाम लगता रहता हमेशा के लिए। ऐसा दिमाग में ऐसे गिरता रहता है मैडम हमेशा के लिए। इसे ध्यान ध्यान करने की शक्ति भी हम पूरा निकालते हैं इसी सोच विचार करने से। इस ध्यान में मैं आकर 3.5 ईयर हुआ मैडम। एक एक साल पूरा ध्यान का हम प्रैक्टिस करके इस ध्यान में क्या है, हम क्या पाना है, हम शारीरिक रुग्मताओं को भी कैसा दग्ध करना चाहिए, हम मानसिक रुग्मताओं से भी कैसे बाहर आना चाहिए, इस बाहर आने से हम कैसे बन जाते हैं हमारे घरों के साथ भी, हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर वालों ने हमारी पड़ोसी लोग रहता है ना, पूरा लोग किसी व्यक्ति हमको किसी का निंदा करते नहीं करने से भी हमको मन में अब कुछ भी नहीं रहता मैडम, कुछ भी नहीं रहता। पत्री सर कैसा हमको बोला, मान भी मधुर है अवमान भी मधुर। पहले सोचे ऐसा ये बात हमको इतनी आसानी से हम हो बन जाते हैं क्या, ऐसा सोचे मैडम। पर हम बहुत सारे कोशिश करने से जरूर हम बन जाएंगे मैडम। और भी क्या बताया बद्री सर ने हमको, और एक व्यक्ति आपके पास डायरेक्ट मुंह मुंह से गाली देने से भी ओके तुम गाली दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मन में रखना चाहिए, ऐसा रखने की दिमाग हमको बनाना है। ऐसा पूरा हम बनाए हैं मैडम। तैयार हुआ मैं ऐसा। ये बात बोलना मैं इतने सारे जूम पे बोलना इतना आसानी नहीं मैडम, है ना। बनता है धीरे धीरे, हम ये बनता है ये जो आप हाँ कह। हो गए सर, मैं धीरे धीरे हो गया। कैसा हो गया, हम अब मैं ध्यान करने से मेरे ध्यान में कुछ नहीं सोच विचार नहीं रहता। प्रापंचिक विषयों में प्रापंचिक बातों में घर वालों के लोग बातों पर कुछ भी है मेरा मन नहीं पड़ता। अगर सुनने से भी उन लोगों के पास रहने से भी बैठने से भी मेरा मन कोई विचलित नहीं होता मैडम। पूरा शांत से बैठा जस्ट मैं ऐसा सुनता रहता ऐसे ऐसा देखता रहता बस। कोई बात हमारे दिमाग में नहीं चलता। अगर चलने से भी उसमें उससे हम शांति रहते हैं। कोई बाधा हमको नहीं आता है मैडम। ऐसा पूरा बन गए हमें। इस बातों को मैं बहुत सारे लोगों को 1000 मेंबर्स को हम बताए मैंने। इस ध्यान में आकर इस मनोवैज्ञानिक शक्ति हम पाकर बहुत सारे कर्मों को दग्ध होके हमारा शारीरिक रुग्मता हमको कैसा आता है, हमारे मन से आता है शुरुआत में, है ना मैडम। हम एक ही छोटे सा बात को लेकर बार बार सोच के मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो लोग मुझे क्यों ऐसा बात करता है, ऐसा सोच विचार करके करके हम ये हैंड्स शोल्डर्स लेग्स पूरा बदन, ये क्या नहीं वो क्या नहीं मैडम, पूरा शरीर को इस ब्रेन से हम बोलते ना सहस्रार से मूलाधार तक बोलता ना, इसी ब्रेन से पूरा फुट तक कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं मैडम हमारे सोच विचारों के द्वारा। इसीलिए हम पहले हमारे ये सोच विचारों का रुग्मताओं को हम दूर करने से ये विश्वमय प्राण शक्ति हम जरूर ले सकते हैं। ये पूरा कर्मों को पूरा कष्टों को भी हम दूर कर सकते हैं। इस दूर करके हम कैसे बनते हैं हमारे लोगों को हमारे घर वालों को हो सकता है। अब मैं क्या हूँ मैडम, मेरा हमारे घर वालों को पद्मा अभी एक वीआईपी है मैडम, साधारण बहू नहीं है। मैं हमारा ससुर वाले घर में मैं मेरे दोस्तों के पास, मेरे पड़ोसी वालों के पास हम क्या है अभी पद्मा क्लासेस बताए हैं। सही कष्टों को सहते हैं हम। मान भी मधुर अवमान भी मधुर ऐसा అంటే
कैसे रहते हैं हमारा मन कैसा बदला उन लोगों को पूरा पता चलता है ना। पिछले हम कैसा है अब कैसा बदला, ऐसा ऐसा बदला उन लोगों को पहचानते हैं ना मैडम। ऐसा राइट। पहचाना बहुत सारे आए हैं मैडम मुझमें। मेरे बहुत खुश होता है क्योंकि ये ऐसा विषय में हम सच्ची तरह आने से मैं हिंदी में क्लासेस में बताना कि मैं ट्राई करती हूँ। ये एक एग्जांपल है मैडम, क्योंकि पूरा हिंदी में लैंग्वेज पूरा नहीं आने से भी कोशिश करने की ये हिम्मत नहीं कर सकते मैं। ये दिक्कत है ये। ये हिम्मत मुझे ध्यान से आई है मैडम। मैं बचपन में हिंदी पढ़ाया सिखाया, पूरा बीच में इस उम्र तक बीच में थोड़ा गैप, पूरा गैप आया मैडम। बात करने की आदत नहीं, समझ सकती हूँ, पूरा समझ सकती हूँ। मेरे पति भी हिंदी में बात कर सकते हैं, बिजनेस लोग वो लोग, इसीलिए आता है, पूरा समझ सकती हूँ। नहीं, 1 घंटे तक हिंदी में क्लास बताना थोड़ा सा बात है ना मैडम। आसानी नहीं है, आसानी नहीं है, मगर ध्यान का वजह से सब आसानी हो गया। पदरी सर हमको वही क्या है। बोलता है, ब्रेक द रूटीन। मैं ऐसा रूटीन को ब्रेक कर दिया मैडम। तेलुगु क्लासों से हिंदी में क्लासेस को बताने के भी मैं हिम्मत लिया ऐसा ना मैडम। हिम्मत ले। मैं क्या समझा, मैं क्या बताना चाहती हूँ उन लोगों को समझ सकते हैं बस। मैं ग्रेजुअली मेरा मन में क्या बताना चाहती हूँ उसमें उसको उन लोगों को समझ सकते हैं बस। वो बताने से आगे आगे मैं भी प्योर हिंदी बात कर सकती समझ हूँ। में आने लग गया सब कुछ एकदम अच्छे से। इसको मैं इस एक चैलेंज के लिए मैडम, राइट मैम, ये मैं यही भी अनुभव है हिंदी में अपना ध्यान का, कि ध्यान से अपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या कितने आगे मैं बढ़ सकते ये हैं। साबित करना चाहता हूँ, राइट इन मैम। ध्यान करने से हम कोई कर सकती हूँ। हमारे शरीर की रुग्मता चला सकते हैं, हमारे मानसिक रुग्मताओं को चला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बस में ये नहीं वो नहीं ये नहीं हम सोचते हैं। हमारा हिम्मत को औरों को भी बांटते हैं, हमारे अनुभवों को भी औरों को बांटने से वो लोगों को भी इंस्पिरेशन रहता है ना। इसीलिए मैं बहुत कोशिश किया मैडम ये क्लासेस बताने के लिए। इधर सुबह लक्ष्मी मैडम, नीतू मैडम, सुमित्रा मैडम मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। और एक चैनल में भी हिंदी में क्लासेस बताने के लिए मीना मैडम है उधर। मीना मैडम मुझे बहुत कोशिश कोऑपरेट करते हैं मैडम। इसीलिए आप में मैं आज कैसा क्लासेस बता जा रहे हैं। मेरे मन में ये तेलुगु में मैं क्लासेस बताए ना, उनको सब्जेक्ट में हिंदी में बताने के लिए कोशिश करता हूँ मैडम। पहले मैं क्या किया, बुक में लिखते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या है, हिंदी में कैसा बताना चाहते हैं, ये वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करना है। अब क्या करती हूँ, डायरेक्ट में हिंदी में बिना लिखने में बोल रहे हैं मैडम। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे मेरे मुझ में। मैम, आज मंथ का आखिरी डे है और हम लोग आज अनुभव शेयर करते हैं। तो आज अपने स्टूडेंट से भी अनुभव शेयर करवा लेते हैं कुछ कुछ। तो आज हमारे ओके साथ मैडम। धर्मेश जी है। धर्मेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मा वंदन। सर, मैंने हम पूछा। आप कब से तो यहाँ मैम है में? नीतू मैम। हाँ। नीतू मैम। हाँ। नीतू मैम, यस मैम, ये बोलिए। धर्मेश भाई जी को बुलाइएगा। धर्मेश भाई जी ने हरीश मुकेश जी आपका अनुभव शेयर करना चाहते हैं। हेलो, मेरी आवाज मैं सुन कहना रहे चाह रहा हैं? था कि ये सेशन ज्वाइन किया है, आज रजिस्ट्रेशन किया था। मैं पढ़ाई भी करता हूँ बट वो म्यूजिक के साथ करता हूँ, होना सकती हूँ। आज बिना म्यूजिक के और ज्यादा थोड़ा सा बैठ कर सर, जी आपकी है। वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। हरीश जी, आप जो म्यूजिक के साथ बोला आपने कि आप म्यूजिक के साथ कर रहे हो, तो कभी म्यूजिक कभी मतलब जैसे सुमित्रा म्यूजिक चलता मैडम, रहता है साथ में ना उसमें,
तो आज जैसे बिना म्यूजिक के किया तो बेहतर महसूस हुआ। तो आपको बिना म्यूजिक के अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? हाँ, म्यूजिक अच्छा लगा, बट वो थोड़ी जो आप कह रहे हैं ना तेलुगु और हिंदी वाली प्रॉब्लम है, जी। वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है कि ठीक है, आदमी ध्यान में बैठा है, ठीक है, कान में कर दी है बात। अब देखिए, मैं ये हरी जी, आप धीरे धीरे ध्यान में आप आते रहेंगे तो आपको दोनों ही अनुभव अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। ध्यान बिना म्यूजिक के भी करना चाहिए आपको और म्यूजिक के साथ भी करना चाहिए। एक ही चीज जी की आदत नहीं बनानी चाहिए कि बिना म्यूजिक के ध्यान ना कर पाए। तो ऐसा नहीं डालना चाहिए। कभी हमें सुनने में जाने के लिए बिना म्यूजिक के भी एकदम शून्यता में जाके ध्यान करना चाहिए। मौन की हमें ध्यान भी आदत, करना चाहिए मौन म्यूजिक की में। मौन की भी आदत डालनी चाहिए। तो इसीलिए हम कभी बोल के, कभी गाइड करके, कभी म्यूजिक सुना के, कभी बिना चुप रह के ध्यान कराते हैं। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप करते रहिए, आते रहिए और अपना जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे नहीं लगे, तो वो हमें सुझाव देते रहिए। जरूर। थैंक यू मास्टर। तो मास्टर, अगर आज हमारा जो है अनुभव शेयरिंग का वो है, टॉपिक है। लेकिन आज ये यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या नाम है, धर्मेश भाई जी हैं और वो आज अपना अनुभव बताएंगे, क्योंकि काफी समय से वो हमारे साथ ध्यान में आ रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो धर्मेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना अनुभव बताइए, शेयर कीजिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मास्टर। मास्टर, ध्यान से सभी सुनिए। धर्मेश जी ने जो अभी यहाँ पे ध्यान में आने के बाद जो अचीव किया है और जो उनको अनुभव आए, वो सबसे शेयर करेंगे। तो आप उनको सुनिएगा। अनुभव तो बहुत पुराना है मैम। जी मास्टर, कोई बात नहीं, दो आप बताइए था। 2019 का है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप जो भी है आपका बताइए। तो शुरू आपको शुरू में ध्यान तो में क्या क्या ध्यान, बेनिफिट हुआ? हाँ। जब शुरू शुरू में ध्यान में करता था तो विचार तो पहले शुरू शुरू में बहुत आते हैं। मैं इसके साथ प्राणायाम भी करता था, बीच बीच में भी करता था। तो धीरे 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 विचार सब शांत होने लगे। धीरे 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 अनुभव होने लगा, मन शून्य होने लगा। कि जैसे अनुभव में कलर का दिखना, सांसों को देख देख के मैं ध्यान करता था, निराकार को देख के ध्यान करता था। तो निराकार में फिर ऐसा कलर, एक उल्टा कुआं जैसा दिखता है। अंतर आकाश में और गहराई में जाए नूर दिखता है। फिर कुछ दिनों बाद शरीर में ऐसे डोलना, आगे पीछे होना, शरीर का ऊपर उठना, ऐसा सब होता है। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ऐसा लगे कि मेरा शरीर एकदम लंबा लंबा हो रहा है। फिर ओके, ओके। जी फिर धर्मेश भाई, धीरे बोलिए। धीरे धीरे मेरे आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा वाइब्रेट होने लगा। तो मैं फिर उसको फोकस करने लगा। तो बहुत मजा आता था। धीरे 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 फिर तो ध्यान करता था उसे, नहीं, दिन में भी बहुत बार हो जाता। जब एक नजर हो जाता, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ दिखता हूँ एक नजर से, तो भी चालू हो जाता। धीरे 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 तो बहुत होने लगा। फिर जैसे हमको ये वेल्डिंग नहीं होता है, हम्म। ऐसा यहाँ वेल्डिंग, जैसे लोखंड में वेल्डिंग करते हैं, ऐसा महसूस, ऐसा लगता है। दर्द 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 ऐसा, गर्म भी ऐसा लगता है जैसे इधर किसी ने कोयला मेल दिया हो जलता हुआ, ऐसा इतना गर्म लगता है। तो मेरे को
दाग भी, इधर काला दाग भी पड़ गया था, हो गया था। तो फिर धीरे धीरे वो तो चला गया। फिर एक मैंने यूट्यूब पे एक प्रयोग था ब्लूटूथ ब्लू डायमंड का, वो आज्ञा चक्र का ही था। तो मैंने वो ट्राई किया। ये मैं ध्यान सीखा सब यूट्यूब में देख देख के ही कर रहा था। तो एक प्रयोग मैंने किया, तो वो प्रयोग मैंने 3 बार किया। 3 बार किया तो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम चालू हो गया अपने आप। फिर मैं जोर जोर से ऐसा डोलने लगा। तो मुझे लगा कुछ कि मेरे ऊपर कुछ गया, ऊपर चढ़ा, एकदम एक नशा छा गया। फिर वो नशा 10 घंटा तक टिका रहा। એટલે टूंक में वो मेरे को कुछ कभी मालूम ही नहीं था ध्यान के बारे में। मैं तो ऐसे ही देखने के लिए सब करता था। तो फिर मेरे को पता चला कि वो ऊर्जा ऊपर सहस्त्र में। सर, थोड़ा आवाज ऊंचा बोले सर, सुनाई नहीं दे रहा अच्छी तरह। आवाज कट फिर रहा है। वो टावर तो बराबर आ रहा है। जी मास्टर, ठीक है, बोलिए आप, थोड़ा सा आवाज बढ़ा तो वो दीजिए। तो वो ऊर्जा सहस्त्र में चढ़ गई। तो उस सहस्त्र में चढ़ गई तो मेरा कुछ मालूम नहीं, बस एक नशा सा रहता था। सुबह 9 बजे ये हुआ। तो पूरा दिन में ऐसा रहा। कोई कोई मुझे मिलता था तो कोई सामने वाला मेरे को बोलता था, मैं जब बात करता था तो मेरे को बोलता था कि तुम क्या नशा बशा करके आए हो? तो नहीं भाई, कोई नशा नहीं किया मैंने। फिर मैं नाइट ड्यूटी में जाता था तब, खाते कारखाने में। तो वहाँ भी सब लोग मुझे कहने लगे कि क्या अंकल आप नशा बशा करके आए हो? तो नहीं भाई, कोई मैंने नशा नहीं किया, मैं करता ही नहीं हूँ। तो वो रात को 9 बजे तक ऐसा हुआ। फिर मैं खाना खाने बैठा ना, तो मैं शाम को कभी कभार प्याज कांदा खा लेता था। तो उस दिन भी टिफिन में कांदा था। खाना खाया, फिर खाना खा के मैं जब खड़ा हुआ तो ऐसा मेरे को लगा कि कुछ नीचे उतर गया। फिर वो सारा नशा नीचे उतर गया। तब मैं खाने पीने में ये ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो खाने पीने में मेरे को कुछ पता नहीं था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा सब कुछ मेरे को मालूम नहीं था। फिर मालूम पड़ा कि जब ऊर्जा सहस्त्र में चढ़ जाए तो कांदा है, लहसुन है, खट्टी वस्तु है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई दुर्गंध आती हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा सब ख्याल रखना पड़ता है। फिर इससे पहले एक मेरे को एक कोई बोला था, पता नहीं, मैं शाम को 9 बजे सोया था। હવે नींद लगी थी नहीं लगी थी मेरे को पता नहीं था। कुछ आवाज आई कि तुम्हारा सहस्त्रार का दरवाजा खुल गया, ऐसा कोई बोला। मैंने तुरंत आँख खोल कर देखा लेकिन कोई नहीं था। तो मैंने कुछ ऐसा मन में लिया नहीं। फिर उसके बाद ये अनुभव मेरे को हुआ ऊर्जा का। फिर 2 बार समाधि भी लगा। वो सहस्त्रार पे क्या एकदम ऐसा कमल का जैसा एकदम फूल खिल जाता है। फूल खिल जाता है यहाँ से पूरा ये भाग 1 इंच जेटला ऊपर उठ जाता। ऐसा 2 बार अनुभव किया। एकदम ऐसा ही मानो कि कमल का फूल ही खिल के ऊपर उठ गया, ऐसा महसूस हुआ। तो समाधि में 2 बार गया। तो समाधि में ना शरीर ना श्वास
ना विचार, ना कोई कल्पना, बस एक बोध मात्र, कुछ नहीं वहां, एक बोध, एक होश, बस। तो समाधि में जब गया था तो ज्यादा टाइम ले लिया था, वहां समय भी कुछ नहीं, समय की कोई सीमा नहीं है, वहां समय भी नहीं रहता है। तो मैं तब ज्यादा टाइम ध्यान में बैठ गया था। मैं 1 घंटा से 2 घंटे, 1.5 घंटा में गया था। लेकिन हाँ, जब मैं पूरे दिन ऐसे मानो तो मैं 24 कलाक ध्यान करता था। ऐसे बैठ के तो 1.5 घंटा करता था, लेकिन मैं हर वक्त होश में रहता था। बैठा हूँ खाली तो आगे चक्र पे ध्यान करता हूँ, खुली आंखें भी मैं वहां नजर आता, चक्र देखिए भी ये नजर धर्मेश आता। भाई, मैं आपसे थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको। मैं ये जानना चाहती हूँ हाँ आपको कि जब से ध्यान में इतने सारे आपको अनुभव आ रहे हैं और इतना आपका हाँ समाधि तक आपकी यात्रा पहुंच गई है, तो आपके बॉडी में हाँ। कोई फिजिकल चैलेंज जो था जो ठीक हुआ इसकी वजह से? कोई जैसे आपको नहीं, कोई मेरे को दिक्कत तो थी, कुछ शारीरिक कोई प्रॉब्लम थी जो इसकी वजह ध्यान करने ना से ना ठीक कोई, हुई? ना ना मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जी। कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब जैसे समाधि तक आप पहुंच गए हैं तो आपको आपके विचारों में कोई तब्दीली आई हो? हाँ, विचार तो एक तब्दीली, मैं पहले गुस्से वाला बहुत था। हम्म। तो गुस्सा तो अब बिल्कुल करता नहीं, करता हूँ तो भी झूठ मूठ का करता हूँ, क्योंकि मैं जैसे गुस्सा आए उसी समय होश आ जाता है। जी। मतलब गुस्सा तो मैं नहीं कर पाता हूँ, होश आए तो तो पहले गुस्सा गुस्सा तो हो ही करते नहीं थे? सकता। हाँ, पहले पह, बहुत गुस्से वाला था। पहले बहुत गुस्से वाले थे। अब हाँ, अभी बच्चों पे तो करता हूँ, लेकिन झूठ मूठ का फिर बाद में मुझे हंसी आती है। जी। मतलब गुस्सा तो थोड़ा तो ज्यादा, मतलब आपके परिवार वाले आपको पहले लाइक करते थे या आप ज्यादा लाइक करते हैं? नहीं, पहले भी करते थे। पहले क्या, हम मैं ये मेरे को अनुभव हुआ ना, हम्म। तब मैं यहाँ सूरत में रहता हूँ। तो हम्म। मैं हम दो ही रहते थे, मेरे मम्मी पापा और बच्चे दोनों गाँव में सब रहते थे, चार, हम दो ही हम्म। इधर रहते थे। तो क्या मेरे को पूरा टाइम ये इसमें मिलता था। और मैं नौकरी भी ऐसी करता था, वॉचमैन की नौकरी करता था। हम्म। तो वहाँ भी मुझे पूरा टाइम, बस वहाँ तो क्या बैठना, 1.5 घंटा सुबह काम रहता था, शाम को 1.5 घंटा काम रहता था, पूरा दिन फ्री रहते थे। तो मैं यही किया करता था, ध्यान ही किया करता था। जी। ड्यूटी पे तो अपने बंद आंखों से कर नहीं सकते, खुली आंखों से करता था। आज्ञा चक्र पे ध्यान देता था, मणिपुर चक्र पे ध्यान देता था। बस ऐसे ही, जैसे कहो तो मैं सोने के टाइम भी ध्यान करता था, शवासन में सो जाता था ध्यान करते करते। जी। 24 घंटा में ध्यान करता था, तब मुझे 3-4 महीने में इतना अनुभव हो गया। जी मास्टर। और मैं निराकार को देखता था और सांसों पे होश रखता था। जी। फिर एक बार तो क्या हुआ, तब मैं ये अनुभव हुआ, तब मैं थोड़ा सा डर गया था। हम्म। एक अनुभव ऐसा हुआ था कि ध्यान में मैं बैठा हूँ, हम्म। तो जैसे ऊंची ऊंची इमारतें जब गिरती है तो मिट्टी का ढेर बन जाती है ना, हम्म। तो ऐसा लगा कि मेरा शरीर मिट्टी का ढेर बन गया। फिर उसी पल में, उस जिस पल में गिरा शरीर, उसी पल में फिर वापस खड़ा हो गया। तब मेरे को ऐसा लगा कि ये मैं गया, ऐसा 2 बार अनुभव हुआ। जी। का मतलब मैं नहीं समझ पाया। जो आपकी कुंडली शक्ति जो जागरण हो चुकी है ना मास्टर, तो एकदम जो हाँ हाँ कुंडली शक्ति चढ़ती है तो वो जैसे हाँ सांप जाओ जाता है ना, सांप की तरह एकदम फर्राटे से जाती है और फर्राटे से नीचे आती है। कुंडली हाँ शक्ति का जो जागरण हो चुका है आपका, जब आपकी सहस्रार तक आप पहुंचा सके, वो चढ़ भी हाँ सकती है और उतर भी सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बारी कुंडली जागृत होगी तो वो जागी रहेगी, वो उतर भी ना जाए, हाँ उतर भी जाती है।
तो और हाँ कभी तो वो थोड़े टाइम के लिए भी आएगी, थोड़े टाइम के लिए जाएगी। तो कुंडली शक्ति एकदम जैसे चढ़ेगी तो आपको लगेगा करंट बॉडी में सिर से पैर तक एकदम क्या हुआ, समझ नहीं हाँ पाएंगे हाँ उस समय। और जब वो हाँ एकदम से नीचे धड़ाम से गिरेगी तो भी उस सिचुएशन को आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ क्या हुआ, आपको ऐसे लगेगा मेरा बॉडी उठा और गिरा, मेरा हाँ, सेंसलेस जैसे मिट्टी का ढेर थॉटलेस ढेर बन एकदम, गया हाँ और फिर बिल्कुल, उठ गया। अपने हाँ शरीर का बोध नहीं रहेगा। ये हाँ रोजवारी ध्यान का साधन में रहता है सर। पूरा एक बार आपको सासार में ऐसे शक्ति आए से निरंतर, मैडम बोला ना, निरंतर ऐसा नहीं रहता है। ऐसे हमेशा के लिए रहने के लिए हम जरूर नित्य विद्यार्थी रहना। हमारे पति से हाँ हमको नहीं, बोलते हैं ना, हम निरंतर विद्यार्थी हैं। हाँ एक बार हमको आए ना, हम एक बात को हम जानने से वो बात हमको किसी ना किसी एक दिन हम खो जा सकते हैं, हम पा सकते हैं, दोनों जी मास्टर। रहता है ना। इसीलिए हम निरंतर विद्यार्थी की तरह है, निरंतर हमको कोशिश करना चाहिए। सर हाँ मेरे एक विनती सर, आपका हाँ आवाज और बढ़ाना चाहिए सर। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैडम बताया ना, इसीलिए तो मुझे अम, मैं समझ गया आपको कौन सा अनुभव आया। इनको सहस्रार्थ तक मैं इनका कुंडली जागरण हो चुका मैम। और इनको हम्म जो अनुभव जो आते हैं, जो एकदम समाधि में पहुंच के और पूरा हम्म जैसे 9 बजे इनको अनुभव रहा तो पूरा 9 9 घंटे एकदम 12 घंटे तक इनको, नेक्स्ट 9 बजे हम्म तक ये उसी मस्ती में रहे अपना, ध्यान से मतलब जागी हुई आंखों से भी बाहर नहीं आ सके। हम्म। हम जैसे कई बार होता है कि ध्यान में बैठेंगे तो हमें आंखें खोलने का दिल नहीं होगा, लेकिन यस आंखें मैम। खुलने के बाद भी कंटिन्यूटी बनी रही इनकी। ध्यान यस ध्यान मैम। करके जब हम हम उठ आंखें जाते हैं। खोलने से भी ऐसा स्थिति में रहना चाहिए। जी, हाँ, ऐसा एकदम ऐसा नशा ही छा जाता है। तो ये एक जैसे खराब। ब्लिस स्टेट कहते हैं इसको, कि ये जो शून्यता की वो आती है, तो फिर वो हाँ उसको आप बनाए रखोगे धीरे 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 धीरे, मतलब अंदर से जागरूकता रहेगी और बाहर से अपने आप को विचारों से शून्य हो जाना। विचार हाँ उन उस दिनों में विचार नहीं आएंगे, जब आप मस्ती में रहेंगे तो नहीं नहीं, विचारों वो का आना जाना बंद हो जाता है। और सब ध्यान बंद हो यही है जाता है। कि वो विचारों से निर्विचार होना ही हाँ, ध्यान है। निर्विषयम मनः। एक आनंद, शाश्वत आनंद वही। हमारा ये स्थिति हमारे डेली लाइफस्टाइल में हम आचरण में रखना चाह रहे हैं सर। जी धर्मेश जी, बहुत सुंदर अनुभव है आपका, और इसको आप ही ऐसे ही बनाए रखिए और फिर अपने हमारे ध्यानियों को उत्साह बढ़ाने के लिए और अपनी आगे की यात्रा शेयर कीजिए। फिर आगे बताइए। तो नहीं हो। ध्यान, ये समाधि तक पहुंचा था मैं 2 बार। हम्म। फिर ये कोरोना आ गया। मेरी नौकरी भी थोड़ी चेंज हो गई, तो फिर शाम को मेरे को समय नहीं मिलता था। नकद मैं शाम को एक टाइम ध्यान करता था, 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक। हाँ, ध्यान करने में क्या, एक जगह निश्चित कि वही जगह पे ध्यान करना, एक ही समय कि इस समय એટલે बस इस समय बैठी जा रहे। और मैं संगीत वंगीत कुछ नहीं रखता था। मैं ऐसे ही शून्य में ही ध्यान करता था, बिना संगीत के ही। और एक कमरे में एकदम अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, उसी में मैं ध्यान करता था। फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम ध्यान करते हो ना, तब कोई हमें छू के ना उठाए, उससे एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी। कोई, हम बैठे हो ध्यान में और गहरे ध्यान में हो, कोई हमें छू ले तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। यस मास्टर, आई नो। हाँ जब हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन वो उठाना भी जरूरी है। आप हाँ, मतलब नहीं हाँ, उठाना जरूर है, पर एक ही दूर पहलू से थोड़ी। जानते हैं आप कि आप समाधि तक पहुंच चुके हैं, और हाँ समाधि इतनी उसमें गहन मैं। लग जाए कि घर वाले ही परेशान हो जाए कि 4 दिन हो गए हाँ मास्टर उठे नहीं, एक सप्ताह हो गया उठे नहीं, तो उसके अरे लिए समाधि। वैसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं कभी इतना ध्यान करता नहीं था। हाँ, तो मतलब वही ये। वही है ना, उसके लिए आपके साथ कोई जगाने वाला होना चाहिए हाँ समाधि से हाँ बाहर हाँ, लाने के लिए। हाँ, समाधि से बाहर इतना दूर से आवाज देने का कि कहीं जाग नहीं जाओ। देखिए, वो होता क्या है, समाधि में जब इंसान जाता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमें छोड़ के
बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। और हाँ, कई वो बार तो मैंने ऐसी कभी विडंबना वो कई तो बार मैंने ऐसी कभी अनुभव विडंबना नहीं आती किया। है कि सूक्ष्म शरीर बहुत ज्यादा दूर तक पहुंच जाता है, और फिर हम समाधि से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। शरीर हमारा यहाँ तक आ रहा है, वो हमारे अंदर कई बारी ना थोड़ी वो आ जाती है, नेगेटिविटी बीच में जो आ जाती है कहीं से, तो वो हमें हमारी जो सिल्वर कोड है उसके साथ जुड़ने में थोड़ा असमर्थता होती है। तो अगर उस समय कोई हाँ, आपको टच करेगा तो वो तुरंत हाँ, जुड़ जाए। तो वो बिजली का जैसे यहाँ पे आपका कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपका यहाँ पे जोड़ना है तो आपकी भी बल्ब जलेगा। तो वो कनेक्शन हाँ, यहाँ पे खड़ा है, वो धीरे वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है कई बारी। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हाथ लगाना जरूरी होता है। और आप इसी तरह से आप पूरा 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 मतलब पहले जन्म के ध्यानी है, अगर तभी आपकी सिचुएशन यहाँ पे तक पहुंची है, समाधि तक पहुंच पाए हैं, तो आप इसी तरह से मेरे इसे को भी बनाए ऐसा लगता रखिए। है। सर और मैडम, और एक बात बताना चाहती हूँ मैडम मैं। जी मास्टर सर बताइए। समाधि स्थिति में आप चल गए ना, अ, आंखें बंद करने भी हम समाधि स्थिति में रहना रहना चाहिए। आंखें खोलने से भी हमारे डेली लाइफस्टाइल में पूरा काम करते करते भी हम ऐसा समाधि स्थिति में रहने से हम पूरा ध्यान करने की मतलब होता है मैडम। इन मैडम हमारे पति सर हमको हमारा जीवन मध्य मार्ग बोला ना, मिडिल पाथ है। इस मिडिल पाथ में हम समाधि स्थिति में रहने से हम घर के पूरा काम करते करते हमारा ये समाधि स्थिति, ये ध्यान साधना को करते करते हमारा जिंदगी को संपूर्ण करना चाहिए। हम बोला ना सर, मैं ऐसा कोशिश करते रहते हैं सर। मैं जी इसीलिए कि जितना ध्यान करते हैं समाधि स्थिति में जाते हैं, जाने से भी हमारा ये प्रापंचिक जीवन में भी रहने से भी ऐसा हम रह सकते हैं। ऐसा जी कोशिश भी मास्टर। हम जरूर रहना चाहिए मैडम। मैं जी ऐसा मास्टर। मैडम। हाँ ठीक है मास्टर, जो आप कह रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए। और धर्मेश भाई, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप समाधि तक पहुंच चुके हैं, तो यस आपको मैम। आपको अब इस ध्यान को बांटना चाहिए। यस मैम। क्योंकि हमारे ध्यान की ना जो चरण है, अलग अलग चरण है। कि यस। हमें मान लो खाना खाना, हमने रोटी बनानी सीखी है और उसको खाना नहीं सीखा, तो हमारे को शक्ति नहीं आएगी। तो पत्री सर का कहना है कि जो आपने सीखा है उसे बांटिए। यस मैडम। मैं ध्यान पूरा ध्यान तो मैं है ना 1.5 years ये। में हमारा ज्ञान को अ, बहुत सारे भांति हूँ मैडम। ऐसा रास्ते में है मैं। हाँ, तेलुगु में लगभग में 60 जितना इसे क्लासेस बताए बांटेंगे ना, मैडम। ज्ञान जो होता है जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। और यस ये मैडम। इसमें एक ये भी रहता है कि अब जब समाधि तक पहुंच चुके हैं आप, तो आपको मतलब चार चरणों में का समाधि, इसमें सज्जन सांगित्य भी करना है आपको, और दूसरों को जरूर। ध्यान से सेवा भी करना है। तो ये जरूर स्वाध्याय मैडम। स्वाध्याय भी बुक भी पढ़ना है, स्वाध्याय भी करना है, लोगों को ध्यान के बारे में सिखाना भी है। और मैडम। उनको उसके अपने जो है, जो जो बैठे सज्जन सांगित्य जो आपके आस पड़ोस के बैठे हैं, उनको बताना भी है कि ध्यान क्या होता है, क्यों करना चाहिए, हमारे फिजिकल चैलेंज इससे दूर होते हैं। उनको ये सब, मान लो आपको कोई फिजिकल चैलेंज नहीं था तो आपको इस बारे में नॉलेज नहीं आया कि आपको पहले से बीमारी कोई था ही नहीं। और जिनको बीमारी रहता है उनका बीमारी इतनी स्थिति में जाने से कैसे पहुंच ठीक हो जाता है, वो समझ भी नहीं आता उनको। हो जाता है। और हो सकता है आप इतना ध्यान की गहनता में आए, कोई बीमारी हमारा सूक्ष्म बॉडी में, हमारे प्राणिक बॉडी में पहले बीमारी आता है, तो वहीं पे हीलिंग हो जाता है, तो आगे बाहर भौतिक शरीर पे आना ही नहीं मिलता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश भाई, आप इसी तरह से अपनी यात्रा हाँ। जारी रखिए। और मास्टर कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? लोकेश जी, आप कोई अपनी ध्यान यात्रा की बारे में बताना चाहेंगे कि आपका मैडम कैसा ये अनुभव रहा? मैं एक बात बताना चाहती हूँ मैडम। जी मास्टर। मैं गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में रहती हूँ मैडम। मेरा गांव तेनाली। मैं इस तेनाली में मेरा एक कल्याण मंडप है हमारा टीम वालों को। पौर्णिमी हर मंथ पौर्णिमी ध्यान हम करते हैं मैडम। जी पूरा मास्टर। सब लोगों को ध्यान सिखाते हैं, ध्यान कैसे करना, हर मंथ उसका अनुभव क्या है, ध्यान में कैसा कैसा डाउट्स अगर आए तो
उन दोनों समस्याओं को हम अ, उसको परिष्कार करते हैं मैडम। ऐसा 2 साल से हम चलते हैं मैडम, ये ध्यान स्टार्ट करना। ऐसे जूम में क्लासेस बताना, ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मेरा ध्यान बांटना, मैं ऐसा जिंदगी चलता है मैंने, चलाती हूँ मैंने। पद्मावती मैम, आप तो मास्टर हैं, आप तो ग्रेट 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 मास्टर हैं। तो आप तो ये सब करेंगे ही करेंगे। जो हमारे ध्यानी है अभी, जो अभी लाइन में आ रहे हैं, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, इनका लाइफ शुरू हो रहा है। आपने तो आपने जाना है कि मुझे क्या करना, आपको अपनी यात्रा का मालूम है। अब जो ध्यान में, जो मान लो हमारे जैसे, जो मुझे नहीं मालूम कि ध्यान क्या होता है। ध्यान करने बैठ तो गई, ध्यान में ध्यान भी लगने शुरू हो गया। ध्यान लगना शुरू तभी हो गया क्योंकि पुराने जन्म के ध्यानी थी, जहाँ पे यात्रा खत्म की थी वहीं से आगे शुरू हो गई। ये जो ये क्या नाम है, धर्मेश भाई जो है, इतनी स्थिति में पहुंचने के लिए कई जन्म लगते हैं। यस मैडम, एक ही जन्म 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 में जन्म इतने लेके सिद्धि। लेके। हाँ, तो ये अभी इनको इतना जल्दी ये सब महसूस हुआ है। तो इससे इसका यही संबंध है कि ये पुराने जन्म के ध्यानी हैं। मान लो इन्होंने मैट्रिक पास पहले जन्म में किया था, अब 11th में एडमिशन हुआ है, तो यस आगे मैडम। की यात्रा कंटिन्यूस में चल रही है इनकी। और जो अभी इस जन्म में ध्यानी बनने शुरू होगा तो उसको तो समय लगेगा समाधि तक जाने के लिए। यस समाधि तो मैडम। मैम संतों की लगती है, ऋषि मुनि समाधि में जाते थे। और ऋषि मुनियों की साधना कितनी लंबी होती थी, एक ही जन्म की साधना से समाधि नहीं पहुंचती है। नहीं यार। और बहुत बहुत मैं तो मतलब आभार व्यक्त करूंगी आपका कि आपने इतनी सुंदर यात्रा के बारे में आपको बताया। और अभी तक आप छुपाए बैठे थे, मैं इतनी बार मैं बोलती थी धर्मेश भाई अपना अनम्यूट कीजिए, कभी अनम्यूट ही नहीं करते थे। नहीं, मैं बोल ही नहीं पाता था उनको। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाएंगे धर्मेश जी। और अपना आपका जो नौकरी जो था, मान लो आपने जो नौकरी था, अभी नौकरी में भी आप देखिएगा कि और तरक्की होगा आपका। मैडम इस किताब में, ध्यान संगम किताब में, ध्यान का पूरा अ, बयान कैसा है, पूरा अच्छी तरह, बहुत सब्जेक्ट है मैडम इस बुक में, जी मास्टर। बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं लोकेश जी, हाँ लोकेश जी, आप भी कुछ कॉलेज। शेयर करना चाहेंगे? आपकी सभी बहुत सी। मास्टर्स को नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ मास्टर, आ रही है। थैंक यू धर्मेश भाई, आप इसी तरह से आप बताते रहिए। हाँ। आप तो और खैर जानते ही हैं हमारी नहीं, मैं तो जानती हूँ ना, अध्यात्म आप यात्रा बाकियों है। को भी तो देना और चाहिए ना। अब इतना समय भी लोके नहीं है, अभी सेवा भी करनी है अभी तो। देखिए लोकेश जी, मैं जानती हूँ, मैंने पर्सनल लेवल पे बात की है आपके बारे में। जी। तो मेरे खाने से सबका पेट थोड़ा भरेगा। यहाँ पे मेरे ध्यानी जो बैठे हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं कि उनको भी तो अनुभव होना चाहिए, पता लगना चाहिए। और मैं अकेला अपना पेट भरूं और कहूँ तुम भैया जैसे करना कर लेना, मैंने खाना खा लिया, तो मुझे, तो अब मैं सेल्फिश कहलाऊंगी। तो हमको भी मुझे थोड़ा खाना खिलाओ जी। हाँ, मैंने जो जाना है वो सभी को जानना चाहिए। ठीक है, मैं यस 20 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा मुझे, क्योंकि अभी एक सेवा बिहार से है मेरी, जी मुझे मास्टर। करनी है। जी जी तो जी उस बिल्कुल। उनका कोई कॉल कोई दोपहर बात आया नहीं, था। वो सेवा हम कराते हैं आपकी। अब हम पहुंच नहीं, गए। देखो अब यह है कि अब एंजल्स नंबरों का हमें पता लग गया, दिखाई देते हैं हमें, जी तो सेवा मास्टर। का पता लगता है। ऑनलाइन ऑल भारत सेवा का हमारा अपना संकल्प है। और जो हमारे 100 किलोमीटर तक हैं तो हम फेस टू फेस भी सेवा करते हैं। जैसे आपने बताई थी डॉक्टर साहब की, उनकी फेस टू फेस करनी पड़ी, वहाँ जाना पड़ा, ये है। तो लेकिन मैं आपको, आपसे नाराज हो जाऊंगी। क्या? लोकेश जी, आप दिल्ली तक नहीं पहुंचे, देखो, मेरठ तक पहुंच गए। नहीं हापुड़ देखो, हापुड़ आए, हापुड़ से दिल्ली कितनी दूर है? नहीं हापुड़ तो हमसे 26 किलोमीटर पड़ता है, पास पड़ता तो है हमें। वही बता रहे, हापुड़ से दिल्ली कितनी दूर है? तो अब देखियो, मैं यह है। दौड़ भागते भागते, मतलब ये समझ लो सुबह से ट्रेवल करते करते अभी घर पहुंची हूँ। मैं जैसे ही घर पहुंची हूँ, मैंने ये ज्वाइन किया है।
लेकिन वो कहते हैं ना, हमारा एक परिवार, ये काम जो इतना हमें भा गया, ये दिल के करीब रहता है कि हमें इन लोगों के बिना अब गुजारा नहीं है हमारा। एक बात अब पर्सनल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ जी। द्वार हाट आ रहे हैं? द्वार हाट तो मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी थोड़ी मजबूरी है। आना तो था मुझे, मेरे बहुत बहुत तमन्ना थी। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरी बेटी के जो वो मैं ससुर, नहीं नहीं, वो आगे नहीं जानना चाहता। हाँ, तो वहां पे मुझे जाना है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी वहां पे। मेरी मेरी मेरे मेरे मैं 4 लोगों को भेज रही हूँ द्वार हाट। यहाँ से सोमनाथ जी जा रहे हैं, सोमनाथ मथारू जा रहे हैं, और एक यशपाल जी जा रहे हैं, सुनीता जी जा रही हैं। हम 4 लोगों का प्लान था, वो 3 जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही। तो उनको हम जानते भी नहीं, चलो जानते तो खैर सब एक ही हैं, नहीं नहीं, लेकिन सुनीता को जानते होंगे, मथारू जी यहाँ पे डेली आते हैं, सोमचंद मथारू। चलो सरदार देखते जी हैं। हैं, सफेद दाढ़ी वाले, यहाँ पे आते हैं। अभी दिखाती हूँ है कि आज ज्वाइन नहीं किया सोमचंद जी ने। हाँ, डेली सोमचंद जी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। आप जा रहे हैं ना वहाँ पे? हाँ, अभी तक तो जा रहा हूँ, चलिए। रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है। सुनीता सुनीता डबास है, और यशपाल जी हैं, यशपाल जी वहां पे जाएंगे, सुनीता जाएगी, और मथारू जी जाएंगे। चारों हमारे इसी ग्रुप से जाएंगे। जी जी उन सबके मैं ही लेके जा रही थी, जी। लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जी की मर्जी नहीं थी मुझे बुलाने की। अभी हमारे मेरा साथ तो समय नहीं आया। बहुत अजीब मामला है। जी मास्टर, ऐसे कीजिए, अब चाय पीजिए, मैं आई हूँ। आप अपनी यात्रा बताइए। लोकेश जी, मैं जरा जब तक थोड़ा चाय पी लूं। आप भी 25 चाय तारीख पीजिए। में मैं चाय नहीं पीता। मुझे थोड़ा पीनी पड़ेगी, आज थक गई हूँ। अब आपने बात छेड़ दी तो बहुत लंबी हो जाएगी। दूध नहीं पीता, चाय नहीं पीता मैं, तेल नहीं खाता, कोई भी चीज सब्जी हो या दाल हो, कभी नहीं छोंकता। ऐसे है ना, एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर। ये सब जो विभिन्नताओं का देश है ये इंडिया जो है, इसमें भांति भांति के लोग रहते हैं, विभिन्नताएं बहुत है। और एक देखो, विभिन्नता दूसरी विभिन्नता से मिलती नहीं है, उनमें से एक आप भी हैं। कारण है, उसकी वजह है, क्योंकि जर्नी तो हम सबकी अलग अलग है। जी मास्टर। अब जन्म किसने कितने ले लिए, कितने नहीं लिए, वो तो हम अपने आप में जानते हैं। एक बारी मुझे भी जानना आपसे, मेरे भी जन्म देख लीजिए। मैंने कहा कि हम किसी के नहीं देख सकते, हम अपने देख सकते हैं बस। और आपको चैनल से जोड़ दिया, उससे महाअवतार बाबा जी से आप मैडम जी से बात कर लीजिए ना, बता देंगे। देखिए, वैसे मैंने मैंने ये तो मेरा निश्चय है कि मुझे महाअवतार बाबा जी तो मिलेंगे, ये तो मेरा पक्का निश्चय है। मुझे मिलना है उनसे, और ये आज की मेरी वो नहीं है। जो मैंने जिस दिन पहली बार ये योगी कथा अमृत 90s में किताब पढ़ी थी, तब से ही मुझे आज तक ये लग रहा है कि वो मुझे मिलेंगे, और वो मुझे आके मिलेंगे। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, वो मेरे पास आएंगे। आप कह सकते सुमित्रा हैं। मैडम, जी मैं धर्मेश सर से एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ मैम, पूछिए ना। सर नमस्ते। आप प्राणायाम करता बोला ना, ये प्राणायाम करने समय हम श्वास लेते हैं ना, इस श्वास लेते समय समय आपका पेट अंदर जाता है या अ, अ, बाहर आता है सर? श्वास लेने से लेके समय पेट अंदर जाता है बाहर आता? मैं मैं क्या पूछा समझ ये है? धर्मेश धर्मेश जी से बात पूछना चाह रही है, लोकेश जी से? धर्मेश सर से। धर्मेश जी म्यूट है मैम अभी। हाँ बोलो। धर्मेश जी बताइए, वो कह जानना चाह रही हैं कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका सांस लेते समय आपका पेट बाहर आता है या अंदर जाता है? तो श्वास लेते समय तो बाहर ही जाएगा ना। जी पद्मावती जी, यस सर। वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग गलती करते हैं मैडम, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ। ओके। कुछ लोग ना जाने से क्या होता है,
बाहर श्वास लेने से पेट अंदर चला जाता है। कुछ लोगों को ऐसा गलती भी करते रहते हैं। इसीलिए मैं सोचा मेरा योगा टीचर बताए ना, इस श्वास लेने के बाद को हम पूरा लोगों को हम बांटना चाहिए। कुछ जी लोग मैडम। ऐसा गलती भी करते हैं ना, सर ने प्राणायाम करते हैं बोला ना, इसलिए मैं ये बात पूछने की इंटरेस्ट लिया है वैसे। आप सही नहीं करता है। नहीं। श्वास लेने से हमारा पेट बाहर आता है, छोड़ने से अंदर जाता है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ यस लोकेश जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी लोकेश सर, नमस्ते सर, आपका नमस्ते। वंदन। अभी हमारे साथ तो बहुत ही अजीब मामला है। हमारे अंकल अभी बॉडी विकेट किया 25 तारीख में। 7 तारीख में उनका जो है तेरामी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो होगा। और 7 तारीख की रात को मैं यहाँ आऊंगा लौट कर। बस सब दुनिया मतलब सब रिश्तेदार हमारे पास आएंगे और मैं यहाँ से आउट। तो ये आम आदमी सोच सकता है कि उनसे मिलना ना मिलना, लेकिन जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो उनसे जो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, कट जाता वो मानते हैं लोकेश जी कि कनेक्शन टूट जाता है, है। लेकिन हाँ कुछ वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं और फिर जिंदगी भर वो काम आते हैं। तो जो मेरा जो मैं जो बंधन नहीं तोड़ पा रही हूँ, उनमें मेरी ड्यूटी भी है एक किस्म से। अब जैसे मान लो बेटी है, बेटी की ससुराल में बेटी के ससुर का बॉडी विकेट हुआ है, और 5 तारीख हम्म। को जो आप 13वीं बता रहे हो, 5 तारीख को उसकी 13वीं है। तो हम लोगों में, हिंदू समाज में, आप जानते हो कि ससुराल वालों की तरफ से जाता है, ऐसा कुछ क्रियाएं होती है जो करनी पड़ती हैं। जी तो जी जी। वो तो हमें फर्ज निभाने पड़ेंगे। हम बेशक ध्यानी है, लेकिन सामाजिक प्राणी पहले हैं। समाज मैं में समाज रहते, नहीं जब समाज वन मुझे, मान जब लो मैं, वन्य मैं आपको बता ही देता हूँ सारी बात। हाँ, मैं जब ध्यान में वननेस में आ जाता है ना, देखिए सोल वननेस में मैं वननेस में आ आई हूँ, मेरी जाएगा बेटी के तो इन ससुराल चीजों वाले की नहीं आए कोई हैं। परवाह नहीं करते। देखिए मेरी बेटी के ससुराल वाले नहीं आए हैं, और मेरी बेटी को कोई बोले कि तेरे मायके वालों ने ये नहीं किया, तो वो हमें गवारा ले। आप अपने वर्डों पे ध्यान कीजिए, आपने बोला क्या है। क्या? अभी तो मेरे तेरे से ही बाहर नहीं आ रहे हैं आप। नहीं, मेरे तेरे की बात वही बता रही ना। मान लो हम किसी और के लिए अपने स्वार्थी नहीं हो सकते ना इतनी। मैंने ये तो वही स्वार्थ, बोला आपको। देखो, स्वार्थ नहीं है। जो हमारे कार्बनिक रिलेशन है, पहले उनसे बाहर आना होगा हमें। जब भी तो हम जिनको बॉडी से नहीं जानते पहचानते उनसे जुड़ सकते। ये मेरा अनुभव है। मैं 2 फोन चलाता हूँ, ये रिश्तेदारों के लिए, आम जनता के लिए ये फोन। इस पर फोन रिश्तेदारों को नहीं आता, किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आता मेरे पास। क्यों? उनके जो है कार्बनिक जितने थे उनके मेरे बीच के, वो सब खत्म हो अभी हम कर रहे हैं धीरे धीरे। गए। अच्छा, हाँ ये आपने भी है। कर और आपने कर दूसरी दिए, बात, हम कर रहे हैं धीरे धीरे। एक बात और भी है, सुनो, हाँ जी। कि आपने देखा होगा जो वृंदा मैडम ध्यान कराती है, हम्म। और ध्यान मैंने भी कराया था एक बार यहाँ, हम्म। और आम ध्यान कराने में बहुत फर्क है। हम्म। क्योंकि हम कार्बनिक को और सबको लेकर चलते हैं, हम्म। पूरे जीव जगत को लेकर चलते हैं। उससे वननेस में बहुत जल्दी आता कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी ध्यान कराइए, यहाँ पे भी वन वन है। वो अच्छा, आप आपको तो बांटना ही है ना वो चीज। हाँ देखो, वो तो बात सही है आप। अभी सेवा जो ऐसी चल रही है हमारी, कि ऑनलाइन सेवा ज्यादा चल रही है। अभी बिहार से 11 बजे का फोन आया हुआ है,
फोन स्विच ऑफ था उस वक्त, मैं उधर बैठा था, क्योंकि अपने भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, जितने भी हम एक परिवार के हैं उनमें सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे कौन से उसके नाते परिवार जाना, कौन से परिवार की? जो हमारा खानदान था। देखिए आप फिर मुझे टोक रहे थे, आप फिर वहीं जा रहे हैं। नहीं अरसा, रही बात यह है, लेकिन अपना दोपहर का ध्यान नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सुबह का और रात का कोई मतलब नहीं है। अभी उधर ही बैठा था। जी मास्टर, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात एक और भी है, जब हम सेवा करने लगते हैं और सेवा निष्पक्ष भाव से, तो हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बचता, तो खत्म हो देखिए, ये तो सेवा भाव ही है जो मैं अभी आप पता है कितना, मैं 200 किलोमीटर गाड़ी चलवा के 200 किलोमीटर सुबह जाना और 200 किलोमीटर वापस आना, 400 किलोमीटर की जर्नी करके आ रही हूँ। फिर आते ही मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसी भाव को लेके ही तो बैठी हूँ। गया। और मैं 7:30 बजे से बैठा हूँ। ये बताए। 7:30 बजे भाई, 7:30 बजे चैनल चलाओ महावतार बाबा जी, तो 7:30 बजे सेशन था आज वो। तो 7:30 बजे उधर से उठ के आया मैं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले ध्यान कर लो, ज्ञान लेते रहेंगे, खाना बनता रहेगा। तो खाना 20 मिनट बना देता हूँ, अपना खा लेता हूँ उसी में। ये खाना ही क्या खाता हूँ, कभी खाया कभी नहीं खाया, ये होता है। क्योंकि और आज तो ऐसा मतलब ये हुआ, मैं बताता हूँ आपको, कि कभी कभी जहाँ हम जाते हैं, हम जाते नहीं हैं, वहां हमें बुलाया जाता है। आज कम से कम 3 घंटे इसी बात पे चर्चा है वहां बैठकर। सज्जन संगे तो हो गई। हाँ, और इसी वजह से मैं गया, मतलब ये हाँ, उसको बुलाया गया था इसी काम पे। क्योंकि इस वक्त जो ऐसा सा वक्त होता है कि भाई शाम को दोपहर को आदमी बैठते ही हैं सब लोग वहाँ, तो बात चलती रहती है इधर उधर की, तो मैं नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी, ना सुनता किसी की, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं होता उनसे। पर वहाँ हाजिर, बॉडी हाजिर रहती है, मैं हाजिर नहीं रहता। तो यूनिवर्स ने जिस काम के लिए भेजा था वो काम हुआ वहाँ। आज 3 घंटे जो सत्संग भी हुआ, और फिर ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी होता रहता है, और फिर मेरा ऑनलाइन भी है, वो भी सुबह सुबह तो मुझे करना ही करना होता है। जो आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ, पहले मैं देखता हूँ और उसके बाद आपको भेजता हूँ सब। वो मेरी परमानेंट जो ड्यूटी यूनिवर्स ने लगाई हुई है, तो वो मेरी नहीं छूटती है। और ऑनलाइन भी फिर एक हो गई, तो अब कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। देखिए आप मुझे ये बताइए, आप जो जन्म देखा, पास्ट लाइफ देखी, वो कैसे देखी? पास्ट लाइफ सब कुछ ध्यान में, कुछ सपन में। नहीं, क्योंकि मैं मान लो, मैंने तो आपसे जान चुकी हूँ, मैं तो, हाँ, मेरे को पता है आपने कैसे देखी। लेकिन हम्म, मेरे ध्यानी जो बैठे हैं वो, उनको जानना है ये बात कि आपने, वो भी जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे अपनी पास्ट लाइफ की कैसे देख सकते हैं। वो जरिया बताइए, वो तरीका बताइए। इस पास्ट लाइफ के बारे में कोई भी मन में ये नहीं लाना कि हमें देखनी है। वो ऑटोमेटिक अपने आप ही जैसे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, हम एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। उसका कोई क्योंकि उस मेथड है या यही ध्यान में जाने से, इसी ध्यान से हो जाएगा? इसी ध्यान से हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना होता, जी। कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, जो हो रहा है वो होने दो, बस ये है। तो जितना क्या ध्यान सब? कर रहे, हाँ, जितना ध्यान कर रहे हैं आप, बढ़ाओ उसे। आपके पास समय तो बढ़ाओ, बाहर अपने रिश्तेदारों में, फोन पर और टीवी को आराम लेने दो थोड़ा। क्योंकि उधर से जब अपनी ऊर्जा खर्च सुनने में खर्च कर देते हैं, तो हमारी ऊर्जा डाउन चली जाती, तो अब हम समाचार नहीं सुनते हैं। क्योंकि जो समाचार टीवी पे मोबाइल पे दिखाए जाते हैं वो 3-4 महीने पहले संजीव मलिक के द्वारा सुना दी जाते हैं। वहाँ भी एक चैनल है हमारा संजीव मलिक का, तो वो भी मैं लेता हूँ उसको भी।
तो उधर पहले से ही भविष्यवाणी होती है। ये दूसरी बात यह है, कुछ भी हमें यह है कि हमने करके कुछ नहीं पाया, सिर्फ ध्यान में कुछ करना नहीं होता, जो हमारे लिए है वो ऑटोमेटिक मिलता जाता है। सीधी सी बात है। अभी मैं एक हमारे नोएडा की है एक मैडम, अभी 3 महीने हुए उन्हें, और वो प्रज्ञा मैडम को आप जानते ही हैं, या जिनके यहाँ पिरामिड है नोएडा में, वो थी, और मंजू खेरिया कलकत्ता। तो ये टीम गई थी कसार देवी, और उधर गई थी तुम्हारा महाअवतार बाबा जी की कैब पर गए थे लोग, और तुम्हारा कैंची धाम, और जब ये कसार देवी पर गए तो वो जो मैडम है 3 महीने हुए उन्हें, क्रिया योग की दीक्षा योगानंद जी ने और तुम्हारे महाअवतार बाबा जी ने जबरदस्ती दी उन्हें, ध्यान में बैठा करके, और ये कहती रही कि मैंने नहीं लेनी, क्योंकि जब देनी है तो लेनी है, और लेनी हो ली उन्होंने फिर। तो ये नहीं है कि हमें कितना समय लगेगा, इसकी कोई समझ सीमा नहीं, जो कल आया है। नहीं, जो पुराना ध्यानी है वो पुराना ध्यानी जहाँ पे छोड़ी थी दीक्षा वहीं से हाँ, आगे क्लास शुरू होगी। तो वो हाँ, मैडम अभी ध्यान में जागरूकता अभी आई है, लेकिन हाँ। पहले जन्म की ध्यानी है। और ज्यादा एज भी नहीं है, वो 27-28 की एज है। ऐसे यहाँ पे सालों की गिनती कौन कर रहा है? नहीं नहीं, ये सोचते हो टाइम लगता है या कुछ होता है, इसकी कोई भी टाइम नहीं है। अभी जो पल्लवी मैडम है, पल्लवी जो थर्ड ने तीसरी, अभी जो आपके साथ पल्लवी जी जा रही हैं, कृष्णा हम्म, वो और पल्लवी जी, जो ग्रुप उन्हीं का जा रहा है, जो महाअवतार बाबा जी के केव में, वो वहां पे हाँ, पिरामिड का इनोग्रेशन होना है। हाँ, द्वाराट तो में। द्वारहाट में, तो वहां हम्म, पे जो जा रहे, जो पल्लवी मैडम है, पल्लवी मैडम से तो महाअवतार बाबा जी साक्षात मिले। जी, उन्होंने बुक भी लिखी है, पल्लवी मैडम ने एक जो योगी कथा अमृत है, इसी तरह की बुक पल्लवी मैडम ने लिखी है एक। जी, जी, उन्होंने बोला, उन्होंने महाअवतार बाबा जी ने ही उनको प्रेरित किया है कि तुम बुक लिखो, और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने बुक लिखी है। उनको जो मैसेज दिए गए हैं महाअवतार बाबा जी द्वारा ऑटो जी। राइटिंग से, वही उन्होंने लिखे हैं। और पल्लवी बहुत ही सिंपल और साधारण वो है, बहुत उम्र की नहीं है, छोटी उम्र की है वो भी, आप देख ही लेंगे, हाँ अब जी, जाएंगे वहां पे। पल्लवी मैडम तो सेशन भी लेती हैं। हाँ हाँ। हम्म, सेशन लिए हैं। जी, दिल्ली तो में ही ये, रहती है पल्लवी मैम। हाँ, मैंने ये अनुभव किया है कि इसके लिए कोई पास्ट लाइफ देखने के लिए मतलब कुछ भी इंटेंशन डालनी नहीं है। और अभी सर कह रहे थे कि जो है इस तरीके से वो समाधि में वो हो जाता है, क्योंकि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। समाधि में चले गए वो, तो उससे उसको बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगता है वैसे तो। और पता नहीं इनको थोड़ा कैसा हुआ वो नहीं कह सकते, हम अपना अपना अनुभव है, क्योंकि हम तो क्रिया योग के मेंबर हैं, तो समाधि तो हमारे लिए आम चीज है। तो हम तो समाधि डेली का, इसका सबका काम वो होता है हमारे यहाँ। जितना भी ये तुम्हारा योगा है, तुम्हारा है, ये सब उससे अभी लाया गया अभी है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जी, क्योंकि द्वार हाट तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, जी, और जो द्वार हाट पे जब आप जाएंगे तो आप मुझे उस समय ध्यान में बैठेंगे, तो उस समय मुझे खाली एक मिस कॉल दीजिएगा, ताकि मैं भी उस समय ध्यान में जुड़ पाऊँ आप लोगों से, फिजिकली ना सही मेंटली तो जी, जुड़ पाऊँ। जी। मैं आपको एक बात बता दूं मैं आज, हाँ जी। मैं जा रहा हूँ अपने आश्रम की वजह से, क्योंकि मैं क्रिया कहाँ ग्रुप का पे? मेंबर हूँ। तो तो क्रिया हमारा योग का आश्रम आश्रम है ऊपर ना है, ना। अवतार बाबा जी के ऊपर जाओ, ऊपर नहीं जाओ। नहीं नहीं नहीं, द्वाराहाट में ही है। द्वार हाट में भी जहाँ महाअवतार बाबा जी की गुफा है ना, ऊपर चढ़ाई पे, पहाड़ी चढ़ने के बाद उससे थोड़ा सा 500 मीटर पहले ये आश्रम है, वहां पे क्रिया योग वालों वो का। वो तो रजनीकांत जी ने बनवाया है।
तो और रजनीकांत जी भी तो क्रिया योगी है। हाँ हाँ, नहीं बताता हूँ मैं उसके बारे में। योगता संघ सोसाइटी का आश्रम यहाँ पर है, योगदा द्वाराहाट। संस्था का ही वहां पे भी है, मैंने वहां से बुक्स भी लिया था। हाँ, तो अब वहां पर हमारे जो गुरु भाई भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, गुरु जी भी हमारे। तो उनसे मिलने का मेरा बहुत मन है। मैं नोएडा नहीं जा पा रहा हूँ उधर, तो मैंने कि दोनों काम हो जाएंगे उधर, और वहां भी जाऊंगा कैब पर भी जो है। तो सबसे बड़ी मेरी बात तो वही है कि मैं रुकूंगा भी आश्रम में जाकर के, मुझे कोई रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। ऐसा है ना, अगर मैं जो मेरे साथ जो जा रहे हैं लोग, उनको हम्म। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उनको आपका नंबर दे दूंगी। अगर जी जी जी। हो सके तो उनकी मदद कर देना। जी जी बिल्कुल, 24 घंटे जी। आप नंबर दे देना। क्योंकि दो जेंट्स जा रहे हैं और एक लेडी जा रही है। लेडी तो मैंने लेडी को तो एडजस्ट कर दिया है, और जो जेंट्स जा रहे हैं उन्होंने आज ही एक जने ने जाने की इच्छा जताई है। तो जी वो उधर पंजाब से आ रहे हैं, जी। पंजाब के सुनाम शहर से आ रहे हैं। तो हम्म। वो लोग आएंगे, तो एक तो मथारू जी है, मथारू जी को जानते होंगे, सफेद दाढ़ी वाला, हमारे यहाँ पे चलो देख लेंगे वो, और दूसरे यशपाल जी है, यशपाल जी भी क्रिया योगी हैं। और वो तो आप मिलोगे तो आप जान लेंगे, मैं क्या बताऊं। आप नंबर दे देना उनको हमारा। हाँ जी। हाँ, बस इतना है कि अगर 2 तारीख की में सुबह बारिश रहा, दोपहर जो दोपहर तक, तो मेरा कैंसिल हो सकता है, वरना नहीं, क्योंकि हमारे गांव से जो बस मिलती है हमसे 9 किलोमीटर दूर मिलती है। वो हम रोक देंगे बारिश को, टेंशन मत वो लीजिए। अब वो जाने जिन्होंने बुलाया है, हम जी नहीं ठीक है। सोचते उस बारे में। अभी जी जितने भी जी, हमारे आपका समय हो गया मेरे को लगता है, 11:15 हो गए। फोन आएगा एक अपने आप। हाँ, तो वही है ना, मैंने कहा कहीं हाँ, नहीं नहीं, आपका पहले समय मैसेज हो। आएगा, हाँ। पहले आएगा मैसेज उनका। जी जी जी। मैं बराबर देख रहा हूँ, अभी मैसेज उनका नहीं आ रहा, मैसेज और आ रहे हैं जी जी। जो है। जी मास्टर, और कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? कहाँ गई नीतू जी? नीतू मैम, पद्मावती, नीतू, सब लोग सो गए लगता है मुझे, हम ही दोनों बैठे हैं। हाँ, सब अपना मोबाइल चल रहे हैं। हम्म। पद्मावती मैम, मैम आप पुष्पाकर जी। हैं? यस मैम, नमस्ते कहाँ मैम। गए नीतू? नमस्ते। तो मैम नीतू मैम कहाँ गए? इधर ही हूँ मैं। मैम जहाँ मैं दिख नहीं पा रही ना आपको। ओके, हाँ बोलिए। तो मैंने कहा देखिए, और कोई ध्यान ही कुछ शेयर करना चाहता है तो, नहीं तो फिर आप जो आज के यहाँ पे ही इसको वो कीजिए, समापन कीजिए। किसी को कुछ और शेयर करना है या सर से कुछ पूछना है तो किस सर से? मास्टर, कोई भी अगर लोकेश सर से कोई सवाल है, क्योंकि ये अपनी पास्ट यात्रा देख चुके हैं, और किसी और को देखने की तमन्ना है तो ये आपको गाइड कर सकते हैं। और किसी को जानना है तो बताइए, और नहीं जानना है तो फिर हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। लेकिन मुझे जानना है जो लोकेश जी, आज नहीं मैं कल जानूंगी। प्लीज सर। कल मैं दिन के टाइम में आपको कॉल करूंगी, दिन के टाइम या में? रात को कर लूंगी, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, दिन के टाइम में कीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा पहले मुझे। नहीं नहीं, मैं रात को भी कर सकती हूँ। नहीं, रात को तो ऑलरेडी सेवा खुली हुई है हमारी, कोई बात नहीं है। वही बता रही, मैं लेकिन रात को हाँ, भी कर सकती हूँ। क्योंकि पहले मैसेज आ जाता है ना हमारे पास, तो हमें पता रहता है। जी मास्टर। तो ये, लेकिन और मैसेज वो, तो यूनिवर्स से आ जाता है हमें, पर नाम नहीं खुलता है उसमें। जी जी जी। तो थैंक यू यही लोकेश होता है। जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और पद्मावती मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं पद्मावती जी? और इतने नमस्ते उसमें मैम। आपने आया और ध्यान कराया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ मैम। और ये समझ थैंक यू लीजिए, मैम। आप हमारे ये क्या कहते हैं, स्टेपनी है, हमारे महाअवतार बाबा। ये जो महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप है, इसकी स्टेपनी समझ लीजिए आप।
क्योंकि जब हम मान लो मैं ट्रेवल कर रही थी और ध्यान के लिए थोड़ा वरीड थी, मैं इधर उधर फोन घुमा रही थी, तो आप लोगों को मैनेज हुआ जैसे भी। नीतू जी की मैं उससे मेहरबानी से या शोभा जी की मेहरबानी से जैसे आप आई, तो आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इसी तरह से हमें सहयोग देते रहिए ताकि हमारी ध्यान यात्रा में कोई विघ्न ना आए। और शोभा जी और नीतू जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने कोऑपरेटिव हैं आप मेरे। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। नीतू थैंक जी, यू मैडम। या नीतू जी सभी को नमस्ते। क्लोज कर मैडम लीजिए। कुछ नमस्ते। यात्रा शिवरात्रि। मिलजुल के मैडम जो कुछ काम भी मिलजुल के करने से इजी में हो जाएगा। जी मैम, देखिए जो यात्रा करती हूँ ना वो बहुत ही जरूरी होती है तो ही करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। वही है मैडम, वो अच्छा मिलजुल के जी करेंगे। आप भी आपके यात्रा ऐसा बाई चांस किधर जाने से जाइए, मैं नीतू मैडम है, नीतू मैडम का प्रॉब्लम होने से मैं हूँ। नहीं, अभी अब जैसे मुझे सोनिया जाना है, जी 10 भी, तारीख को जाऊंगी, 10, 11, 12, 3 दिन के अच्छा लिए मैं कलकत्ता जा रही हूँ। जाइए जाइए। और नया हमारा सोनिया जी भी हम इधर अटेंड होएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक हाँ, है। सोनिया जी भी प्रेजेंट होंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं मैडम। मैडम और कल कल के लिए थोड़ा मेरे को इंफॉर्मेशन सुबह दे दीजिए मैडम। जी मास्टर, जी मास्टर। सुमित्रा मैडम, मेरा एक विनती है मैडम। जी आ, बोलिए मैम। मैं आपको एक बुक दिखाना है, ध्यान संगम। ये बुक में सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है मैडम। धन मुझे संगम। एक दिन ये अनुभव अम, के ये अनुभव के अनुभव। प्लेस में ये सब्जेक्ट बताने की मौका दीजिए मैडम। मैम आपको मौका जितना चाहे वो ले लीजिए। हाँ, नहीं मैडम, आज सभी का एक्सपीरियंस आप ले लिया ना, हाँ इसीलिए जी। मैं वो सब्जेक्ट को बताने के मौका नहीं मिला। पद्मावती मैडम, आपको तो ये ग्रुप में अचानक आ रही है मौका जैसे आज। ओके। ठीक है मैम, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। जो भी जैसे हम अभी हमारा ग्रुप में सिलेबस का वो चल रहा है, राइट। सिलेबस मैंने आपको भेजा आई थिंक सो। और आप उसको अब कीजिए, आपको जो डेट चाहिए आप चूज कर लीजिए उस डेट में से और अपना सब्जेक्ट दीजिए। जुलाई महीने का जो सिलेबस है उस पर आप ऑफ कर लीजिए मैम। और वैसे मैंने भेजा लगता है मुझे, और नहीं भी भेजा होगा तो मैं सिलेबस भेज दूंगी आप। यस मैम, मैम। मैडम, सुमित्रा मैम, जी जीवात्म जगत के नियम सब्जेक्ट के ये हाँ, ये इस जुलाई महीने सब्जेक्ट में बताने चलाएंगे। के मौका। यस मैम, मैंने आपको बोला ना कि जीवात्मा जगत का एक वीक का रखेंगे। अभी 3 दिन का हम्म। तो इसमें भागवत का है, वो तो पहले ही आ गया है। और हम्म। बाकी के देख लीजिए, जो डेट है आपको जो चूज चाहिए वो डेट चूज कर लीजिए और मैडम, अपना सब्जेक्ट बता दीजिए। इजीली 6 डेज भी चाहिए मैडम। ठीक है मैम, वो देखा जाए लगभग उसको अगर देखते 1 हैं वीक। उसके लिए भी। आप और अपना सब्जेक्ट तो अभी कर रहे थे वो तो कीजिए पहले। इस बार जीवात्मा तो जगत सारा के नियम भी सब्जेक्ट आ चलाए। चुका है, इसीलिए इस बार तो मैंने सब्जेक्ट वाइज अपन को सिलेक्ट करना होगा। वही तो सब्जेक्ट थोड़ा हाँ, चेंज करने में वो रहेगा। अगस्त मंथ में क्योंकि अगर नहीं आया तो अपन कर सकते। मैंने ही सर को बोला कि सब्जेक्ट भेजिए, तो राइट सर। अभी वो। यस। मैम क्योंकि सर हर मास्टर पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। हाँ। ओके। तो ये जीवात्म जगत के नियम में सब्जेक्ट क्या है आप पूछ रहे हैं, है ना मैडम? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैम। नहीं, इस बार का वो जो सिलेबस में सब्जेक्ट आ गया है, हमेशा मास्टर ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ये टाइम हो नहीं पाएगा अगस्त मंथ में। आप जो बोल रहे हैं वो अपन कर सकते हैं। नहीं, जुलाई में ओके भी ओके लास्ट मैडम। वीक में ऐसा रखेंगे मैम, थोड़ा टाइम रखेंगे। जो भी ओके है मैडम। जीवात्मा जगत के नियम का बुक मोस्टली है। फिलअप हो गया है, चार चार डेट खाली सिर्फ रही है। मैंने ओके मास्टर मैडम। पे डाल दिया मैम, आप एक बार देख लीजिएगा। जी मैम। तो मैम क्लोज कर लीजिए सेशन, नीतू जी। हाँ, सभी को शुभ रात्रि। शिवरात्रि मैडम, शिवरात्रि।